अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जियो। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक है, गुरुदेव शीर्षक दिए हैं, स्वतंत्र विचार का महत्व। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। यूरोपियन और जर्मनी वाले कहते हैं कि क्या कहें, हिंदू लोग वेद को हम लोगों की दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। अब बताइए, यूरोपियन और जर्मनी वाले कहते हैं कि क्या कहें, यदि हिंदू लोग वेद को हम लोगों की दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो, ऐसे लोग कह रहे हैं। और हिंदू लोग कहते हैं कि यदि यूरोपियन इंजील को हमारी दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। हिंदू लोग कहते हैं कि यूरोपियन लोग इंजील को हमारी दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। दोनों बातें ठीक हैं, पक्षपात नहीं करना चाहिए। दोनों बातें ही ठीक हैं, पक्षपात नहीं करना चाहिए, मतलब है ना। पक्षपात बुद्धि की उन्नति को रोक देता है। पक्षपात हमारी बुद्धि की उन्नति को रोक देता है। यूरोप के बड़े बड़े फिलोसोफर इंजील का पक्षपात कर गए हैं। अब यूरोप के बड़े बड़े फिलोसोफर इंजील का पक्षपात कर गए हैं। मुसलमानों में भी बड़े बड़े फिलोसफी और मंतिक के जानने वाले सूफी गुजर गए हैं, पर उनमें भी अधिकतर कुरान का पक्षपात कर गए हैं। हाँ, तो उनके अंदर भी पक्षपात का विचार हो चुका है ना। मुसलमानों में भी बड़े बड़े फिलोसफी लोग और मंतिक मानने वाले एक मती वाले फिलोसफी को जानने वाले सूफी भी गुजर गए, पर उनमें भी अधिकतर कुरान का पक्षपात कर गए। हिंदू पंडित भी इस दोष से खाली नहीं है। सिर्फ वही लोग नहीं, हिंदू पंडित भी इस दोष से खाली नहीं है। वह सब परस्पर एक दूसरे को दोषी बतलाते हुए भी अपने दोष को गुण ही कहते हैं। परस्पर एक दूसरे को दोषी बतलाते हैं, दूसरों का दोष दिखलाई पड़ता है, लेकिन अपना दोष तो गुण ही दिखता है। इसमें संदेह नहीं कि पूर्वक दार्शनिक, तत्ववेता, फिलोसोफर या सूफीगण पक्षपात छोड़कर विचार किए होते तो उससे भी उच्च कक्षा का ज्ञान दे गए होते जितना कि वे दे गए हैं। पक्षपात मनुष्य को आंख रहते हुए भी अंधा बना देता है। यदि दार्शनिक लोग पक्षपात को अलग कर तत्व ज्ञान पर विचार करें, तत्व ज्ञान का विचार करें, तो वह विचार बहुत ही उच्च कक्षा का होगा। मुसलमानों को इंजील या वेद की अच्छी बातें भी क्यों नहीं पसंद पड़ती? हिंदू लोग कुरान और इंजील की बातों को क्यों गलत बतलाते हैं? केवल पक्षपात से। पक्षपात के कारण हम लोगों को दूसरों की अच्छी बातें भी बुरी मालूम होती हैं। इस संसार क्षेत्र में पक्षपात करने से लाभ कम पर हानि अधिक होती है। यदि तुम इंजील को पहले ही खराब समझकर पढ़ोगे तो उसकी अच्छी बातों से लाभ नहीं उठा सकते। आज समाजी लोग केवल खंडन के लिए कुरान या इंजील को पढ़ते हैं। इससे वे इतना लाभ नहीं उठा सकते जितना कि निष्पक्ष होकर पढ़ने से उठा सकते हैं। हम लोगों में से बहुत से लोग केवल खंडन के लिए एक दूसरे का ग्रंथ पढ़ते हैं। यह भी ठीक नहीं है। न खंडन के लिए पढ़ो, ना उस पर अंधविश्वास रखकर पढ़ो, किंतु सर्वदा ग्रंथों को जिसे तुम पढ़ना चाहते हो पक्षपात रहित होकर पढ़ो। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, पक्षपात के कारण में हम लोगों को दूसरों के भीतर दोष दिखलाई पड़ता है, पर अपना दोष नहीं दिखता। इंजील, कुरान सब पढ़ते हैं, बाइबल जो कुछ पढ़ते हैं, वो लोग हम लोग के ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, हम लोगों को उनके ग्रंथ अच्छे नहीं लगते। ग्रंथों में अच्छी बातें लिखी भी हों तो भी हम लोग पसंद नहीं करते,
केवल पक्षपात के कारण, सदगुरु का कहना है। अगर हम लोग विचारों को उच्च करके रखेंगे तो बड़े बड़े फिलोसोफर भी अभी जो ज्ञान देकर चले गए हैं उससे भी उच्च कोटि का ज्ञान दिए होते, लेकिन कारण यही है सिर्फ पक्षपात। तो किसी विषय वस्तु को लोग पढ़ते हैं, कभी कभी किताबों को पढ़ते हैं दूसरे के ज्ञान को खंडित करने के लिए, खंडन करने के लिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छी बातें हैं तो ग्रहण कीजिए, बुरी बातें हैं तो छोड़ दीजिए। हाँ, आवश्यक पड़े तो खंडन भी करना चाहिए, मिलजुल कर बातें करके, तर्क करके उसका समाधान कर लेना चाहिए, है ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, इंजील इल्हामी नहीं है, कुरान इल्हामी नहीं है, वेद ही इल्हामी है, यह कैसे मालूम हुआ? अगर इंजील जो है ईश्वरकृत नहीं है, कुरान भी ईश्वरकृत नहीं है, केवल वेद ही ईश्वरकृत है, यह कैसे मालूम हुआ? उत्तर मिलेगा बुद्धि से, है ना। बहुत से वेद के मानने वाले कहते हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि वेद की बातों पर टीका टिप्पणी करें। तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। वेद को जो मानते हैं वो लोग कहते हैं हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है इतनी, माने कि वेद की बातों पर टीका टिप्पणी करे। यानी उच्च कोटि का ज्ञान है या हमारी बुद्धि उसकी पहुंच के बराबर नहीं है, ऐसा इनका कहना है वेद मानने वालों। और वेद ईश्वरकृत है, उनके सामने उनके होते हुए हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वेद जब ईश्वरकृत है तो उनके सामने उनके होते हुए, ईश्वर के होते, हम क्यों वेद पर भरोसा क्यों नहीं करें, है ना। तो अपनी बुद्धि पर क्यों भरोसा करें उनके रहते हुए, ऐसे विचार। पर सोचो तो वेद ही माननीय है, वेद ही इल्हामी है और वेद ही ईश्वरकृत है, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? और लोगों की बातों को छोड़ करके केवल वेद को ईश्वरकृत मानते हैं। इल्हामी मतलब ईश्वरकृत। तो वेद ही ईश्वरकृत यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हम कहते हैं इसी बुद्धि द्वारा मालूम हुआ जिसे तुम तुच्छ समझते हो, है ना। कहते हैं ना वेद ईश्वरकृत है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं, माने कोई तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वरकृत है और ईश्वर की बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि क्या है, तुच्छ समझते हैं। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं तुम कैसे समझते हो कि वेद ईश्वरकृत है और बाकी कुछ भी नहीं, तो किस बुद्धि से? तुम्हारी अपनी बुद्धि से। पर सोचो तो वेद ही माननीय है, वेद ही इल्हामी है और वेद ही ईश्वरकृत है, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हम कहते हैं इसी बुद्धि द्वारा मालूम हुआ जिसे तुम तुच्छ समझते हो, जिस पर भरोसा नहीं करते, तुम उसी को तुच्छ बतलाते हो जिसने तुम्हें वेदों का सेवक बना दिया। अपनी इस बुद्धि को तुच्छ बतलाते हो जिसकी वजह से तुम इस बुद्धि पर भरोसा नहीं करते हो, जिसके कारण से तुम वेदों के भी क्या कर बैठे, माने क्या कर तुम उसी को तुच्छ बतलाते हो जिसने तुम्हें वेदों का सेवक बना दिया। वेदों का सेवक बन गए, तुम आर्य समाजी हो गए हो। इसके अनुसार तुम कहते हो कि तुम इतना सब काम वेदों के अनुसार किया करो। यदि तुम आर्य समाजी हो गए हो तो तुम कहते हो कि सारे जितने काम हैं वेदों के अनुसार करो। पर सोचना यह है कि आखिर तुम आर्य समाजी कैसे हुए? तुमने किस तरह जाना कि आर्य समाज अच्छा है? तुम यही उत्तर दोगे कि अपनी बुद्धि से। हमारी बुद्धि नहीं बतलाया कि आर्य समाज अच्छा है। तुम तो मानते हो कि दुनिया में जितने मजहब हैं उनसे आर्य समाज अच्छा है, या दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं उनसे अच्छी पुस्तक वेद है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे मतानुसार दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसके पास लाकर तुम्हें रख दिया, वह चीज़ तुम्हें दिखला दी है, फिर इस बुद्धि पर विश्वास क्यों नहीं करते, है ना। जो निर्णय करती है हमारी बुद्धि उसके अनुसार ही हम चलते हैं। यदि आप वेद को ईश्वरकृत मान रहे हैं और उनकी बातों को अच्छा मान रहे हैं, या तो कोई आर्य समाजी हो गए हैं, तो किस विचार से? अपनी बुद्धि के बल पर ही ना, यही गुरुदेव का कहना है। और इस बुद्धि को स्वाधीन और स्वतंत्र करके आगे ले चलना है, आगे फिर, है ना,
आगे पढ़ते हैं। तो अनेक स्थानों पर हम स्वतंत्र विचार पर व्याख्यान दे चुके हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अनेक स्थानों पर हम स्वतंत्र विचार पर व्याख्यान दे चुके हैं। एक जगह पर हमारे व्याख्यान के बाद एक आर्य समाजी सज्जन ने हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया। एक जगह व्याख्यान दे रहे थे गुरुदेव, तो एक आर्य समाजी ने सद्गुरुदेव के जो प्रवचन थे, व्याख्यान थे, उसका बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह व्याख्यान ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह व्याख्यान ठीक नहीं है। हम लोगों को वेद सर्वथा निर्भ्रांत मानना चाहिए। हम लोगों को वेद को निर्भ्रांत होकर मानना चाहिए। कह रहे हैं जैसा लिखा है उसको वैसे ही मानना चाहिए। वेद के कोई वाक्य ऐसे नहीं है जो भ्रांत हों। वेद के कोई भी वाक्य ऐसे नहीं है जो भ्रांति से भरे हों। कह रहे हैं जो भ्रांत हों या जो माननीय ना हो। जिस वेद में कोई ऐसी बात नहीं है जो भ्रांति से युक्त हो या जो मानने लायक ना हो। इसलिए वेद को निर्भ्रांत मानना चाहिए। वो बने खंडन कर रहे थे गुरुदेव की व्याख्यान को, प्रवचन को, है ना। वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, अतः उसके ईश्वरकृत होने में कुछ संदेह नहीं है। वो बतला रहे थे, जो खंडन कर रहे थे वो बतला रहे थे कि वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, अतः उसके ईश्वरकृत होने में कुछ संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार वालों की वही गति होगी जैसे एक उखड़े हुए पतंग की। तो बोल रहे थे, गुस्से हो गए थे, गुस्सा में आ गए थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार वालों की वही गति होगी जैसे एक उखड़े हुए पतंग की, टूटे हुए पतंग की होती है ना। वेद को निर्भ्रांत मानकर चलने में ही हमारा कल्याण है। हमें अपनी क्षुद्र बुद्धि पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। वेद को निर्भ्रांत होकर मानना चाहिए। कह रहे हैं इसी में हमारी कल्याण की बातें हैं और हमें क्षुद्र बुद्धि पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बोल रहे थे। हम ऐसे लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने जो हमारे व्याख्यान या मंतव्य का खंडन किया वह कैसे किया, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन आपने जो हमारे व्याख्यान का जो खंडन किया, हमारे मंतव्यों का पर जो खंडन किया, तो किस बुद्धि से किया, पहले ये तो विचार कर। जिस बुद्धि को आप तुच्छ समझ रहे हैं उसी बुद्धि से ना। आखिर आपने अपनी उसी बुद्धि से काम लिया या नहीं जिसे आप क्षुद्र और विश्वास न करने योग्य बतलाते हैं। आखिर उसी बुद्धि से आपने काम लिया जिसे आप क्षुद्र समझते हैं और विश्वास करने लायक नहीं है समझते हैं। जैसे आप वेदों को निर्भ्रांत मानते हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे लोग भी अपने अपने मजहबी ग्रंथ को निर्भ्रांत और ईश्वरकृत कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। बोलते बोलते बहुत समय निकल गया। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।